नाउ देखो भाई, जो अपना बेटा लास्ट टॉपिक था, उस टॉपिक में हमने क्या था, हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड को बनाया था। ठीक है, तो बेसिकली हम उसके अंदर हेलोजिनेशन कर रहे थे। Cl2, Br2 और I2 की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे थे? किसी भी एक हाइड्रोकार्बन के साथ करवा रहे थे। तो वहां पे बेसिक रिएक्शन क्या थी? एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया था। इट वाज वेरी सिंपल। लेकिन वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ये सीखी थी कि सर जो टर्सरी हाइड्रोजन है ना, वो सबसे जल्दी निकलेगा, फिर उसके बाद में सेकेंडरी हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट में ये निकलने की टेंडेंसी रखता है। ओके, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन इज हैविंग मैक्सिमम ईज। ओके, इसका मीनिंग क्या है आप एक एग्जांपल से जानोगे। देखना, अगर मान लो मैं आपको ये कंपाउंड देता हूं CH3, CH2 और CH3, ये एक हाइड्रोकार्बन है। इसका आईयूपीएसी नेम देखें तो 1 2 3 सिंपल है, प्रोप होगा, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। अब इसका क्लोरीनेशन करवाते हैं हम। क्लोरीनेशन करवाया, इसका क्लोरीनेशन दो तरीके से हो सकता है, HNO की प्रेजेंस में, ये भी HNO की प्रेजेंस में होगा। ये चाहिए भाई, इसको HNO चाहिए, इसको सनलाइट। इस कार्बन के ऊपर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 बोथ आर प्राइमरी कार्बन। तो ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन ये दो जो है ना सेकेंडरी हाइड्रोजन है, बिकॉज दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन। तो मुझे ये बताओ, यहां पर जो कंपाउंड बनेगा दो तरीके के कंपाउंड बनेंगे। अगर मैं प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाता हूं तो CH3, CH2, CH2Cl। यहां पर मैंने क्या किया है? प्राइमरी हाइड्रोजन माइनस में किया है और उसकी जगह पे Cl लगा दिया। ठीक है, यही बेसिक ऑपरेशन किया है। इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर मैं ये बनाऊंगा CH3, CH, और यहां पर मेरा Cl आ जाएगा। ठीक है, यहां पर Cl आ गया और ये CH3 एज इट इज। यहां पर क्या किया है? मैंने माइनस किया है सेकेंडरी हाइड्रोजन को और उसकी जगह पे एक क्लोरीन आ गया, और HCl दोनों में बनेगा भाई। ठीक है, लिखने की जरूरत है, लिख दो, चलो भाई HCl बन गया, इसमें भी HCl बन रहा है। लेकिन हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंसंट्रेट करो। एक ये है और एक मेन प्रोडक्ट ये है। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन ये है, मेजर कौन सा होगा, यानी कि परसेंटेज में ज्यादा कौन सा बनेगा? क्या वो 50% बनेंगे, 50-50 एज इट इज, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ बनेंगे, या ये ज्यादा रहेगा या ये? तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये डिसाइड करेंगे? क्या हम कोई गैस कर सकते हैं? यहां पे बता सकते हैं? बताइए एनीबडी, क्या इस फैक्टर्स को देख के बता सकते हैं? इसको देखूं अगर मैं इसको देखूं तो यहां से तो ये लग रहा है कि सर ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है ना, इसकी टेंडेंसी जाने की इजिली है, और दैट्स व्हाई इट मस्ट बी ए मेजर प्रोडक्ट। यस, ऑब्वियसली इट इज मेजर प्रोडक्ट। इसकी जो परसेंटेज है ना 55% होगी और ये 45% के आसपास बनाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि सर इसके अंदर है ना CH3, CH2, CH3, 3 हाइड्रोजन तो ये और 3 ये, टोटल 6 हाइड्रोजन क्या है मेरे? प्राइमरी हैं। और ये वाले, ये तो सर केवल 2 हाइड्रोजन है जो कि क्या है? सेकेंडरी है। तो प्रोबेबिलिटी का नियम क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी तो यही कहता है कि जो ज्यादा मेंबर हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाने चाहिए। भाई ये 6 हैं, ये 2 हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर डाउनफॉल हो जाता है, और जो उसकी टेंडेंसी है फॉर एब्स्ट्रैक्शन, बाहर जाने की टेंडेंसी, वो वाला फैक्टर, यानी कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर अगर मैं देखूं ना, प्रोबेबिलिटी फैक्टर वो यहां पे इतना काम नहीं कर पाता है, दैट इज हैविंग वेरी माइन्यूट मैग्नीट्यूड यू कैन से। तो सर ऐसी कौन सी चीज है जो टर्सरी हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी को और फिर प्राइमरी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्शन के लिए मजबूर कर देती है? मेन पॉइंट वो पकड़ेंगे अब हम। आपने इसका मैकेनिज्म देखा होगा, है ना? मैकेनिज्म में 3 स्टेप हैं। पहले चेन इनिशिएट होती है, उसके बाद में प्रोपोगेट होती है, फिर उसके बाद में टर्मिनेट भी होती है। चेन प्रोपोगेशन में एक ये स्टेप आपने देखा होगा बेटा, CH3Cl, और ये Cl डॉट आया था। इस Cl डॉट ने, सॉरी ये भी हाइड्रोजन है, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ऐसे लिया था हमने।
इसने क्या किया था, CH3 डॉट को जन्म दे दिया था और HCl बन के निकल गया था। नाउ इट इज व्हाट, इट इज ए प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी फ्री रेडिकल ऐसे ही देखा था हमने। ये जो जनरेशन ऑफ दिस फ्री रेडिकल है ना बेटा, जो कार्बन वाला फ्री रेडिकल है, इसकी फॉर्मेशन इज द स्लोवेस्ट स्टेप। RDS है ये हमारा, क्या है ये, RDS है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन SN1 में हमारा क्या था, स्लोवेस्ट स्टेप था। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इन द चेन प्रोपगेशन स्टेप इज आवर मेन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो भाई अब हम इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। ये देखो, ये वाला कंपाउंड जो हम ले रहे हैं है ना, जिसकी बात चल रही है, अगर मान लो मैं H डॉट को यहां से हटाऊंगा, फॉर एग्जांपल H डॉट को हटाने के बाद में ऐसे ही होता था ना, H डॉट निकला था इसके साथ चला गया था, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 डॉट। ये लो, ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। बनेगा कि नहीं, पक्का यही बनेगा, क्योंकि मैंने यहां पर प्राइमरी H डॉट को हटाया है, इस वाले को, ठीक है। अगर मान लो मैं सेकेंडरी वाले को हटाऊं तो एक केस और ले लेते हैं। अब की बार मैं सेकेंडरी H डॉट को हटाता हूं, इसमें से ये वाला हटाएंगे, कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, CH3 CH, यहां पे डॉट और ये CH3, ठीक है। नाउ इट इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड इट इज प्राइमरी, एक सेकेंडरी बन रहा है और एक प्राइमरी। नाउ कम टू द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये ऑर्डर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही होता है जो कार्बोकैटायन का होता है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का वही ऑर्डर होता है जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का होता है। कार्बोकैटायन का आपको पता है, टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, यही होता है। फ्री रेडिकल में भी सेम होता है, टर्सरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्यों होता है इसको हम करेंगे बाद में, यहां पर हम स्टेबिलिटी से रिलेटेड नहीं करेंगे, और ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा 10+2 में। बस आपको पता होना चाहिए कि जो है ना ये ऑर्डर होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ भाई, जब ये ज्यादा स्टेबल है तो ये जल्दी बनेगा, इसके बनने की इच्छा ज्यादा है ना, इसकी कम है। दैट्स वाई जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो कह रहा था कि भी प्राइमरी ज्यादा है, प्राइमरी हाइड्रोजन तो ज्यादा निकलने चाहिए, बोला नहीं भाई, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिसाइड करेगी कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा या प्राइमरी, ठीक है। और इसीलिए जो है ना, एट द लास्ट प्रोबेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल दोनों का अगर मैं देखूं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि नेट ऑर्डर क्या होगा। नेट ऑर्डर यही होगा, टर्सरी हाइड्रोजन सबसे इजीली निकलेगा, फिर उसके बाद में सेकेंडरी, फिर उसके बाद में प्राइमरी हाइड्रोजन। ओके, इन दिस मैकेनिज्म एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ये रेट रहेगी, या बोल सकते हो रेट, या फिर ईज, कितने ईज के साथ वो बाहर निकलेंगे। बताइए क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या आप मेजर और माइनर बना सकते हो अगर एक हाइड्रोकार्बन आ गया तो? ये लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, बना दीजिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको जो कि एग्जाम में आएगा। CH3 CH CH3, यस, एक सेकंड बेटा, CH2 and CH3, ये मेरा एक हाइड्रोकार्बन है, ये मेरा एक हाइड्रोकार्बन है। एक मिनट बेटा, कैन यू विद स्टैंड विद 1 मिनट? ओके, ये मेरा एक हाइड्रोकार्बन है, इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है Cl2 के साथ। तो पहले तो मुझे ये देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, A बनेगा, B बनेगा, कितने बन सकते हैं। तो मुझे ये देखना पड़ेगा इसके अंदर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कितने तरीके के हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बनेंगे। फिर लास्ट में मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा मेजर होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, नाउ यू कैन स्टार्ट। जाइए बेटा। कहां पर ये, ठीक है, CH आएगा क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा। बनाइए। प्रोडक्ट
कितने बन सकते हैं? डी भी बन सकता है भाई, 4 भी बन सकते हैं। आपको पहचानना है कि कितने बनेंगे, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स। पहले तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं, बीकर के अंदर कितने आएंगे। मिक्सचर बनेगा डेफिनेटली। एक और बनेगा, कितने बने? 3। देख लो, ये हाइड्रोजन, ये वाले क्या है? प्राइमरी। लेकिन ये वो प्राइमरी जिसके आगे इस साइड में, यानी कि यहां पर जो फ्री रेडिकल बनेगा, अगर मैं एक H को हटा दूं तो CH2 डॉट बनेगा। अगर मैं H डॉट को हटाऊं यहां से तो CH2 डॉट बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो ये सेकेंडरी की कैटेगरी में गया, इसको देखूं तो ये हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन हो गया। लेकिन ये भी तो है, इसके केस में और इसके केस में तो सेम बनेगा, लेकिन ये जो फ्री रेडिकल बनेगा वो इस वाले से तो अलग होगा, है तो ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, लेकिन ये जो फ्री रेडिकल बनेगा उसकी स्ट्रक्चर देखो ना बेटा, अलग होगी ना। तो प्रोडक्ट तो 4 बनेंगे। एक बार ये हाइड्रोजन, इन दोनों में से कोई निकालो, किसी भी H को उठाओ वो तो सेम है ना, क्योंकि इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये दोनों सेम है। तो इधर से H हटाओ या इधर से, एक तो वो प्रोडक्ट बनेगा। चलो ए वाले में हम ये वाला बनाते हैं, कैसे? ये लो CH2, मैंने यहां पे Cl लगा दिया और ये CH3, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो मेरा ये हो गया। दूसरा मैं क्या करूं सर, एक काम करो, प्राइमरी ये वाला हटा दो H डॉट और इसकी जगह पे Cl डॉट लगा दो। बी में मैं वो वाला बना रहा हूं, इस साइड में सेम CH3, ये भी CH3, यहां पर CH2 और ये Cl, ठीक है। अब की बार मैं क्या करूं सर, ये सेकेंडरी को हटा दो, CH3 CH3 और यहां पर आ जाएगा CH और यहां पर Cl और ये CH3। और डी में क्या होगा सर, ये हाइड्रोजन है जो है ना इस कार्बन पे, ये टर्सरी, इसको हटा दो, CH3 CH3, it is Cl, CH2 and CH3. So 4 different product can be formed by this reaction, और वो बनेंगे भाई। परसेंटेज सबकी थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है। सबसे ज्यादा किसकी परसेंटेज होगी? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा परसेंटेज होगी सी, दिस वन, सी की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट इज दिस वन, ये मेजर होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा परसेंटेज में ये होगा, क्योंकि बेटा देखो ये, अच्छा गलत लगा दिया, यस सॉरी, टर्सरी वाला कहाँ है? ये, हाँ ये होगा भाई, टर्सरी होगा, ऑब्वियसली सर टर्सरी होगा, माय मिस्टेक हो गया। डी इज द मेजर प्रोडक्ट, डी इज द मेजर प्रोडक्ट। इसमें क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद में ये पूछ सकते हैं कि भी मेजर कौन सा होगा। माइनर के केस में अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, माइनर के केस में प्राइमरी वाला, लेकिन प्राइमरी ये भी है, ये भी प्राइमरी है और प्राइमरी ये भी है, तो इनकी जो परसेंटेज है ना जितनी भी होगी वो आस पास में ही होगी। जैसे मान लो ये 12% बना तो ये भी 12 के आसपास में ही होगा, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी वाला थोड़ा सा अच्छा खासा बनेगा, हो सकता है 30-32% बन जाए, और टर्सरी वाला और ज्यादा बनेगा, ठीक है। सो हो गया। नोट डाउन कहां से करोगे, ये लो यहां से, ये हमने ये पॉइंट लिखा, इसके अंदर ये वाला एग्जांपल लिया, यहां पे शो किया फर्स्ट एग्जांपल, इसको नोट डाउन करो, सारी स्लाइड को नोट डाउन करना है अपने नोट्स बनाते हुए। कोई डाउट है किसी स्टूडेंट का? कोई कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर रहा है डाउट को? कई बच्चे शर्म के मारे नहीं पूछते, शर्माना नहीं है भाई, जो शर्मा गया वो गया, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है बेटा। डाउट उसी को आएगा जो एनालाइज कर रहा है, जो चीजों को समझ रहा है, ठीक है।
यूएस और ईरान में और ज्यादा डिस्प्यूट बढ़ गया है। कितना हो गया? 28 फेब को किया था अटैक। आज 16 मार्च है तो 17वां दिन हो गया। ठीक है, कोई सोच नहीं रहा था कि 17 डेज चलेगा और आगे कितने दिन चलेगा, नोबडी नोज। ईरान में एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं खार्ग आइलैंड, वो उसकी इकोनॉमी का मतलब वो है, मेन बैकबोन है, ये समझो। तो खार्ग आइलैंड के ऊपर आज तक किसी ने अटैक नहीं किया था, क्योंकि ईरान के खार्ग आइलैंड पे अगर अटैक होगा तो समझ लो ईरान ऐसे हो जाएगा जैसे वो कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई होती है ना, जब बिल्ली फंस जाए, आगे 4 कुत्ते हैं तो बिल्ली लास्ट में क्या करती है, पूरा जोर लगा देगी बचाने की या फिर अगले को मारने के लिए। तो सेम भी अभी हो गया है, ईरान बहुत ज्यादा तेजी के साथ रिटेलिएट कर रहा है एंड इट इज ए बिग इशू, बिग टेंशन फॉर द होल वर्ल्ड। ओके, चलो ये नोट डाउन हो गया, नोट डाउन हो गया बेटा? आप लोग बताते नहीं हो भाई, नोट डाउन हो गया, इसको जल्दी नोट डाउन करो। ये इसमें क्या इंफॉर्मेशन है? इसमें केवल यही बताया गया कि प्राइमरी हाइड्रोजन क्या है, सेकेंडरी क्या और टर्सरी क्या। प्रोबेबिलिटी फैक्टर को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है कि भाई प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो प्राइमरी इजिली निकलना चाहिए था। ठीक है, तो इस पॉइंट को तो हमने शायद इसमें भी किया होगा। यहां पर यह बताया गया है, अपने मैकेनिज्म में भी मेंशन कर लेना, जो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल है वहां पे आरडीएस लिख देना। ठीक है, उसके अंदर भी मेंशन कर देना। और यहां पर एक पॉइंट ये बताया गया, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दिमाग में इतना रखो, दिमाग में इतना रखो कि यस कौन सी सर हो गया, इसको नोट डाउन करो बेटा। इट इज सेम एज दैट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, इसको एक्सप्लेन करने के बहुत सारे फैक्टर हैं, हम डिटेल में कर चुके हैं 11th क्लास में। अगर आप थोड़ा सा उसके थर्ड आई एंगल से अगर उसको एनालाइज करोगे, अपने नोट्स निकालना, ठीक है, उसमें जाके थोड़ा सा देख सकते हो। राइट, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी पॉइंट अगर आपका डाउट लेके आप चल रहे हो ना, तो आप फिर कुछ दिनों तक ही सस्टेन कर पाओगे, फिर बर्डन फील होने लगेगा। डाउट कैरी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, टीचर से पूछना पड़े, खुद ढूंढना पड़े, गूगल बाबा से पूछना पड़े, कुछ भी करो, बट यू डू समथिंग। ओके, उसको क्लियर करना है सेम डे। ठीक है उमेश, और कॉपी भी तैयार करनी है, और आज कॉपी चेक करवानी है। ये लो, अभी इंडिया में एलपीजी क्राइसिस दिख रहे होंगे आप लोग, अगर न्यूज सुन रहे हो तो। महंगा तो देखा जाएगा, चीजें मिलेंगी नहीं तो फिर क्या होगा। एलपीजी क्राइसिस इज ऑन सर्ज। ओके, तो अपने घरों में एलपीजी थोड़ा सा कम यूज करें, अपने पेरेंट्स को बोले कम से कम बचाने की कोशिश करो। डन, चलो नेक्स्ट में चलो। प्रोबेबिलिटी, यहां पर दोनों को क्लब किया गया, दोनों फैक्टर को, कि भाई प्रोबेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में किसकी जीत होगी? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, इट इज मेजर प्रोडक्ट देन दिस वन। ओके, अगर आप एग्जैक्ट परसेंटेज भी अगर निकालना चाहो ना, एग्जैक्ट, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनका रेशियो देखा जाए ना, इनका जो रेशियो बनता है इनको निकालने के बाद, तो 5:3.8:1, इस रेशियो में के आसपास ये जनरेट होता है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ जितने वो हाइड्रोजन एटम है।
ठीक है, जितने वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक ये रेशियो होता है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हो गया नोट डाउन, इसको लिखना जरूरी है, ये नोट डाउन होगा होगा। एंड दिस इज द लास्ट वन, फोर्थ, ये लो, यहां पर ये बताया गया कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो था उसको सुपरसीड कौन कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, यही यहां पे ये मेन पॉइंट है। और जब हम इसको निकालते हैं टर्सरी फ्री रेडिकल बनता है, इसको निकालते हैं तो सेकेंडरी, इसको निकालते हैं तो प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्रोबेबिलिटी एंड ये दो फैक्टर थे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इन दोनों में से दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, या आप लिख सकते हो सुपरसीडिंग फैक्टर। तो अल्टीमेट हमारा ये बनता है, और उस इन सबको करने के बाद में हमने ये एक एग्जाम्पल लिया, और इस एग्जाम्पल में तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहां से आप सब कुछ समझ सकते हो। तो प्रिया, अभी तक कितने मेथड कर लिए हमने एल्काइल हैलाइड को बनाने के? फ्रॉम एल्कोहल्स हो चुका है, नंबर 2 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से अभी हम कर रहे हैं। एल्कोहल में कितने मेथड थे गुंजन? एल्कोहल्स से जब हम बना रहे थे कितने थे? 3 थे। मुस्कान कौन कौन से थे वो 3? पहला था एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाई थी? HX के साथ। दूसरी किसके साथ करवाई थी? SOCl2 के साथ। तीसरी किसके साथ करवाई थी? PCl3 और PCl5 के साथ। एट द एंड ऑफ द डे या स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट डे आप ये चीजें जो है ना थोड़ा सा एनालाइज करके आना, या फिर रात में सोते टाइम जब आप सोते हो तो उसको थोड़ा सा, अच्छा ये हुआ था वो हुआ था, ऐसे करते करते आपको सो जाना है, दैट्स इट। और मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। यू विल कम टू नो इन सम डेज। नाउ अब यहां पर देखो भाई, हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक मेथड आपको मैं और करवाता हूं, बहुत ही बेहतरीन मेथड है, काफी अच्छा मेथड है। हाइड्रोकार्बन में जब हम करवा रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको बताया था बेटा कि हाइड्रोकार्बन तो केवल एल्केन को नहीं बोलते हैं, उसके अंदर एल्कीन भी आते हैं, एल्काइन भी आते हैं। तो भाई एल्केन से हमने देख लिया, एल्केन वाला इट इज डन, इट इज ओवर। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में जो सेकंड मेथड है यहां से शुरू करोगे बेटा, आप क्या लिखोगे? रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद HX। HX में HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI, लेकिन HF नहीं लेंगे क्योंकि वंस अगेन वहां पर जो फ्लोरीन एटम है वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो देखते हैं थोड़ा सा एल्कीन्स की रिएक्शन। ये लो भाई, अगर मान लो मैं सबसे छोटा एल्कीन ले लेता हूं भाई, CH2 ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। यहां पर मैं HBr ले लेता हूं, ले लिया, क्या होगा? क्या होगा? क्या होना चाहिए सर? डबल बॉन्ड है ना? इस डबल बॉन्ड में ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, लेकिन यहां पर ये तो दोनों कार्बन इक्वल है, तो नेगेटिव पार्ट किसी के ऊपर जाए, देयर इज नो इश्यू, तो सिंपल प्रोडक्ट बनेगा। ब्रोमीन को आप यहां पे लगा दो या यहां पे, एक ही बात है। मान लो मैं यहां पे लगा देता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये, और यहां पर ये CH2 ये Br आ गया, तो ऑब्वियसली ये H कहां पे चला जाएगा? यहां पे। प्रोडक्ट का नेम क्या हो गया? CH3 CH2 Br 1 2 1 2 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है। बात कहां पर फंसेगी? बात यहां पर फंसेगी कि अगर मान लो मैंने अनसिमेट्रिकल एल्किन ले लिया, ये एल्किन ले लिया, एक ऐसा एल्किन जिसके एक कार्बन, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, इस वाले कार्बन पे तो CH3 और H है, इस वाले कार्बन पे दोनों H है, तो दे आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई इट इज अनसिमेट्रिकल एल्किन। अब अगर इसके अंदर मैं HBr ऐड करवाऊंगा एंड इन एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, क्या बोला मैंने? एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड। एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड जब होती है तो कौन सा रूल लगेगा? एडिशन ऑफ HX टू ए डबल बॉन्ड। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनी-काफ रूल। आ गया ना? मार्कोनी-काफ रूल, मार्कोनी-काफ रूल,
एज पर योर चॉइस यू कैन प्रोनाउंस, ठीक है, या MKR लिखना पूरा है, ठीक है। तो भाई ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव, ऐसा क्यों है सिमरन, ऐसा क्यों है कि BR को मैं हमेशा नेगेटिव बोलता हूँ, H को पॉजिटिव? वाई? बिकॉज BR नेगेटिव क्यों है? भावना क्यों है? प्रिया क्यों है? प्रिया, हाँ, यस 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 यस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा ब्रोमीन। ये देखो, ये जो HBr है ना, यहाँ पर ये बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इसका है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, डेल्टा नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, राइट। तो इसको मैं हमेशा नेगेटिव पार्ट बोलता हूं और इस बॉन्ड को यहां से तोड़ने की हम बात करते हैं और वो बॉन्ड वहीं से टूटेगा भाई, ठीक है। तो अब किसके ऊपर जाएगा, क्या प्रोडक्ट बनेंगे? इन दोनों के प्रोडक्ट बना दो भाई, प्रोडक्ट बना दीजिए। ये लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, HBr का एडिशन करूंगा, इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड नहीं होगा। पेरोक्साइड का मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, H2O2 नहीं होगा, Na2O2 नहीं होगा, या फिर एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड C6H5C डबल बॉन्ड O, ये एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है भाई, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। इस टाइप का कोई भी पेरोक्साइड आपके रिएक्शन बीकर के अंदर नहीं दिखना चाहिए, तो नहीं दिखना चाहिए। नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, पूरा ये अटैकिंग रिएजेंट है, उसका नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस कार्बन के पास में डायरेक्टली बॉन्डेड केवल एक हाइड्रोजन एटम है, इस कार्बन के पास में डायरेक्टली बॉन्डेड दो हैं, तो जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर ये जुड़ जाएगा। जोड़ दो भाई, क्या बनेगा, CH3CH, यहां पर ये Br आ गया, ये सिंगल बॉन्ड, यहां पर ये CH2, तो फिर H यहां पर आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, 1 2 3, इट इज 2 ब्रोमो प्रोपीन, 2 ब्रोमो प्रोपीन। यहां पर ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो फिर आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं अब मैं क्या करूं, ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया सर ने मुझसे, है ना। इसको ध्यान से समझो, इतना मुश्किल नहीं है। तो शुरुआत कहां से करेंगे, इसकी शुरुआत करते हैं यहां से। सेकंड मेथड है ये, यहां से शुरुआत करोगे बेटा, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद HX। तो पहले हम ले रहे हैं एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, एक एग्जांपल हमने लिया एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड जिसमें मार्कोनी का फूल लगाया। क्या मार्कोनी का फूल की डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है, लिखो, क्या इतना याद कर सकते हो, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। या फिर आप एक कॉन्सेप्ट बना लो दिमाग में, ठीक है, जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है हमारा ब्रोमीन उसी के पास जाएगा, ठीक है, नेगेटिव एंड उसी के पास जाएगा। जिसके पास कम है नेगेटिव एंड, नेगेटिव चीज है, उसके पास चली जाएगी। या इसको दूसरे तरीके से याद कर सकते हो, हाइड्रोजन है उस कार्बन के पास जाएगा ये हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट, जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है ना। ऐसे भी याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर लो, लेकिन प्रोडक्ट हमारे अकॉर्डिंगली बनने चाहिए। ऐसा नहीं एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है और ब्रोमीन को वहां पे ठोक दिया आपने, है ना। ब्रोमीन को आप यहां पे नहीं जोड़ सकते, ये बनेगा, इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इसको मैं मेजर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100% बनेगा, 2-4% जो है ना वो वाला भी बन सकता है जिसमें ब्रोमीन यहां पर अटैक करे, तो वो तो हमें नहीं चाहिए, उसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे, फिल्ट्रेशन करके उसको आउट कर देंगे, ठीक है। हमें तो मेजर प्रोडक्ट चाहिए, सो इट इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट। इस केस में तो ये बनेगा, इसमें तो एक ही बनेगा, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, मेजर प्रोडक्ट आएगा नेक्स्ट वाले में। ये तो सिमेट्रिकल है भाई, यहां पर ये लिख लो बेटा, इट इज सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है,
इस पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दिस इज सिमेट्रिकल एल्केन। हो गया? ये कर लो। ये है आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमने लिया और इसको बना दिया, ठीक है। नाउ यू कैन राइट डाउन हियर इट इज ए मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, इट इज मेजर प्रोडक्ट। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई। अगर मान लो पूछ लिया कि व्हाट इज माइनर, तो ये ब्रोमीन यहां पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो रूल मैं बता रहा हूं इट इज फॉर मेजर प्रोडक्ट। कई बार ऐसे आता है ना कि 4 स्टेटमेंट हैं, सही स्टेटमेंट बताइए। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है इन चारों में से जो इनकरेक्ट है वो बताइए। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। दिस रूल, दिस एग्जांपल इज फॉर मेजर प्रोडक्ट, जो ज्यादा परसेंटेज में बनेगा, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट मेथड फॉर द डे। by the reaction of alkyne with HX। एंटी मार्कोनिक रूल वाला मैं नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि उसमें केवल इतना ही है कि जब मैं HBr को एल्कीन में ऐड करूंगा तो मुझे एक पेरोक्साइड उसमें ऐड करना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड शो करना पड़ेगा, और Br CH की बजाय CH2 के पास चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कहो तो मैं इस बात को लिखवा देता हूं इसी टॉपिक के नीचे। या तो आप ये मान के चलना कि एंटी मार्कोनी का रूल अगर लगेगा तो उसमें प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड चाहिए ही चाहिए, एंड सेकेंडली उसकी स्टेटमेंट अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। नाउ कम टू दिस वन। कोई एक एल्काइन ले लो भाई, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या ये सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल एल्काइन है? नहीं, अनसिमेट्रिकल है। ये कार्बन और ये कार्बन आपस में ट्रिपली बॉन्डेड है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप है, इट इज अनसिमेट्रिकल एल्काइन। चलो, तो मैं क्या करूं, वंस अगेन मार्कोनी रूल को लेते हैं। मैं यहां पर ले लेता हूं एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, Br नेगेटिव कहां जाना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो Br कहां जाएगा? ये जो Br नेगेटिव एंड है ये यहां पर अटैक करेगा, क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म CH3C, इट इज Br। नाउ इट विल बिकम डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड कम हो जाएगा, ये H है ऑलरेडी एंड इट इज H, ये एक H आ जाएगा, ठीक है, एल्कीन बन गया। इस रिएक्शन को इस स्टेज में भी रोका जा सकता है अगर HBr मेरा लिमिटेड अमाउंट में हो, लेकिन अगर HBr मेरा लिमिटेड नहीं है, इस रिएक्शन को इस स्टेप में रोकने का एक तरीका है कि HBr थोड़ी सी अमाउंट में लो, एक्सेस में ये वाला लो, ताकि ये बनने के बाद में इसको HBr इसके विसिनिटी में आए ही नहीं, इसके आस पड़ोस में इसको दिखाई ही न दे, इसके साथ स्ट्राइक न करे, कोलाइड न करे। लेकिन HBr एक्सेस में है तो क्या करेगा? HBr दोबारा इसमें ऐड होगा भाई, Br नेगेटिव वंस अगेन, ये कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो वंस अगेन Br यहां पर आ जाएगा, क्या बनेगा? CH3C, ये Br, यहां पर ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। ये बताना भाई ये जेमिनल डाइहैलाइड है या विसिनल? जेमिनल, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये जेमिनल डाइहैलाइड है, ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड है। तो नोट डाउन करो। एंटी मार्कोनी का हम यहां पर एक एग्जांपल दे देंगे भाई, इसके बाद में मैं देता हूं, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, नोट डाउन कीजिए, डू इट फास्ट। समझ में आ रहा है सिमरन? क्या बेटा समझ पा रहे हो?
हो गया। आगे चलें, एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। ये लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर मैं एडिशन करवा रहा हूं HCl का, और यहां पर मैंने ले लिया बेंजोइल परऑक्साइड, BPO, बेंजोइल परऑक्साइड। पूरा नेम लिखना बेटा, उसकी प्रेजेंस में हो रही है, प्रेजेंस आते ही मार्कोनी चेंज हो जाएगा। नाउ इट विल फॉलो एंटी मार्कोनी काफ रूल। या पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पूरा लिखना इसको, एंटी मार्कोनी काफ रूल फॉलो होगा क्योंकि परऑक्साइड दिख गया। अगर एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए कि भाई मार्कोनी काफ रूल के अंदर कार्बोकैटायन बनता है या फ्री रेडिकल, तो आप क्या कहोगे? मार्कोनी काफ रूल में कार्बोकैटायन बनता है, एंटी मार्कोनी में फ्री रेडिकल बनता है, क्योंकि परऑक्साइड है ना, फ्री रेडिकल इजीली बनाते हैं। थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्या क्या बोला मैंने? MKR जो मार्कोनी काफ रूल है, इसके अंदर कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन, और एंटी मार्कोनी में फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना, स्टेटमेंट में या कहीं पर भी आ सकता है। अगर हम इनके मैकेनिज्म देखेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। क्या बनेगा? नेगेटिव पार्ट ये है, ये पॉजिटिव पार्ट, तो अब की बार कहां जाना चाहिए? इसके ऊपर 0 हाइड्रोजन, इसके ऊपर डायरेक्टली बॉन्डेड 1 हाइड्रोजन है, तो Cl नेगेटिव यहां पर आएगा अब की बार, मोर हाइड्रोजन एटम के पास। C एक बॉन्ड कम हो गया, एक बॉन्ड कम हो जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड कम होगा, और ये CH है, यहां पर आएगा Cl और यहां पर आएगा H। ऐसे ही है, ठीक बनाया। वंस अगेन क्या होगा? अगर HCl एक्सेस में है तो इफ एक्सेस, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड तो है ही क्योंकि उसी बीकर में है वो, तो ये नेगेटिव पार्ट वंस अगेन कहां जाएगा? उल्टा लगा दिया क्या? मतलब प्रेजेंट हो क्लास में, Cl यहां पर आएगा, यहां पर H आएगा। ठीक है, वंस अगेन क्या होगा? Cl कहां जाना चाहिए? Cl उसके पास जाना चाहिए जिसके पास है। अब बताओ भाई, अब बताइए, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, ये तो इक्वल हो गया। तो अब क्या करें? अब क्या करें बताइए, क्या होना चाहिए? कुछ सोचा है क्या होना चाहिए? थोड़ा सा एनालाइज करो, इन दोनों में से सबसे पहले इसकी तरफ कौन जाता है? मैकेनिज्म याद आ रहा है? इन दोनों में से जब हम मैकेनिज्म को स्टडी आउट करते हैं बेटा, तो इन दोनों में से सबसे पहले H पॉजिटिव आयन आगे बढ़ता है अपनी तलवार को लेके, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, और यहां पर इस इलेक्ट्रॉन, इस रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये बढ़ता है H पॉजिटिव। जब ये H पॉजिटिव बढ़ेगा इधर, जब ये H पॉजिटिव बढ़ेगा तो ये कंपेयर करेगा इस कार्बन और इस कार्बन में, दोनों में से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसके पास ज्यादा है? इस कार्बन के ऊपर है क्या भाई? इस कार्बन में से ये खींचने वाला है, होगा इसके ऊपर, लेकिन ये विड्रॉ कर लेगा, थोड़ी सी कम बचेगी। लेकिन इस कार्बन के ऊपर तो ये इधर से बढ़ाने वाला है, यानी कि यहां पर इस रीजन में जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस डबल बॉन्ड इसके देने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन इस रीजन में कम होगी। क्यों? क्योंकि एक तो इसको देने वाला कोई नहीं है, दूसरा यहां पर Cl इससे लेने वाला है। तो H पॉजिटिव जिसको इलेक्ट्रॉन की तलाश है वो कहां जाएगा? यहीं पर जाएगा, यहीं पर अटैक करेगा H, ये बॉन्ड एक कम हो जाएगा और यहां पर आएगा Cl। ठीक है, नहीं आया समझ में? जब हम इसका मैकेनिज्म करते हैं तो भाई H पॉजिटिव अगर आप लेके चलो फॉर एग्जांपल, ठीक है,
तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ढूंढेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ढूंढेगा, कंपेयर करेगा, तो यहाँ C से ये नहीं खींच रहा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अपनी तरफ नहीं खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पर कम बचेगी, तो H पॉजिटिव क्यों इसके ऊपर अटैक करेगा, नहीं करना चाहेगा, लेकिन इसके ऊपर कर सकता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर Cl नहीं जुड़ा हुआ, CH3 है। CH3 ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं कार्बन की तरफ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ये भी एक पॉइंट नोट डाउन करना, जो हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। ओके, तो H यहाँ पे जुड़ेगा, Cl यहाँ पे। वंस अगेन ये कैसा डाइहैलाइड बना है, जेमिनल डाइहैलाइड है, ठीक है। सो वंस अगेन इट इज जेमिनल डाइहैलाइड। नोट डाउन कर लो बेटा, ये नोट डाउन हो गया, ये वाला नोट डाउन हो गया, स्लाइड नंबर 8, ये वाला और नोट डाउन कर लो। यहां पर मतलब वैसे ही जाएगा, पहला Cl जहां पे आया, दूसरा Cl वहीं पर, ठीक है, नोट इट डाउन। तो यहां पर होता है हमारा जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, दैट इज ओवर नाउ। अब एक बहुत ही छोटा सा मेथड बचा, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फॉर द डे इट इज सफिशिएंट। कुछ क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। 2-3 क्वेश्चन लेंगे सिंपल से, इसी से रिलेटेड होंगे, डिस्कस करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। हो गया स्नेहा, भावना, सिमरन, हो गया बेटा, डन। हाँ देखो भाई, ये एक एग्जांपल लिया था, इट इज डन। कर दोगे, कौन कौन सा प्रोडक्ट बना, कर सकते हो। अगर एल्केन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ अगर मैं करवाता हूं तो RBr और HBr ऐसे बनाओ। इसके अंदर देखो भाई, यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश की गई है, वो क्या है, ये देखो, यहां पर मैं एक पॉइंट नोट डाउन करवाऊंगा बेटा। जब मैं एल्कोहल की रिएक्शन I2 के साथ करवाता हूं, Cl2 के साथ करवाया, Br2 के साथ करवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन I2 के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आती है, उस चीज को समझो। जब ये रिएक्शन होती है ना, एल्काइल हैलाइड बन गया, HI भी बन गया, लेकिन ये दोनों भाई साहब आपस में रिएक्ट करके वंस अगेन रिएक्टेंट की तरफ जाने लग जाते हैं, वो खुद भी आपस में रिएक्शन करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी थोड़ी देर बाद में, जब वो अच्छे खासे बन जाते हैं उसके बाद में शुरू होती है, फिर एक इक्विलिब्रियम आता है, फिर वो रुक जाता है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन पूरी की पूरी हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं गई, मैंने केवल ये वाला साइन तो यूज नहीं किया यहाँ पर, है ना। अगर मान लो ये रिएक्शन मेरी केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती तो मैं एक ऐसे एरो यूज करता, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में होती है रिएक्शन, तो जो मेरी प्रोडक्शन होगी ना वो कम हो जाएगी। अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो प्रोडक्शन कम हो गई। तो क्या करें, टू प्रिवेंट रिवर्सिबिलिटी, यानी कि ये जो रिएक्शन रिवर्सिबल है इसको रोकने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट साइड में जो भी प्रोडक्ट बने हैं उस एक प्रोडक्ट को उड़ा दो आप, कैसे भी, ठीक है, कैसे भी उसको कंज्यूम करवा दो। तो यहां पर इट इज कैरिड आउट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HGO, HiO3, HNO3, वो क्या करते हैं, इस HI के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे HI जो बना ना, HI जो मेरा बन गया, उसके साथ में ये HiO3 रिएक्ट कर सकता है और क्या बना देगा, I2 बना लेगा, ठीक है, I2 बना लेगा और साथ में जो भी साइड प्रोडक्ट बने उसको बना देगा, इसको कंज्यूम करवा देगा।
यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयोडीन के अंदर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है HiO3, तो इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए। यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये किसको नहीं पता है, ये +1 चार्ज, इसके ऊपर -1 चार्ज, जितना चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। I2 एक मॉलिक्यूल है, किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज दोनों के ऊपर, आयोडीन आयोडीन कोई भी विड्रॉ नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये 0। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 है, ये 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ती है तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है, और ऑक्सीडेशन को करवाने वाला ये है। तो यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है, इट इज कैरिड आउट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HgO भी कर सकता है, मरकरी का एक ऑक्साइड है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HiO3 भी यूज कर सकते हैं हम इस रिएक्शन में, यानी कि इसके साथ साथ हमें ये डालना पड़ेगा उस बीकर के अंदर, ठीक है। या फिर HNO3, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो हमारा HI प्रोडक्ट साइड में बना, उसको अगर मैं कंज्यूम करवा दूं तो क्या होगा, डिचेटली प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो वो और ज्यादा बनना चाहेंगे, ये रिएक्शन मोर एंड मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू फॉर्म मोर प्रोडक्ट। तो HiO3 को क्यों यूज किया गया, इसकी रिवर्सिबिलिटी को खत्म करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है।